ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नौ दस माह कोख में रख कर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर भवसागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे मैं उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने सब कुछ दे डाला। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज जी की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज जी की। बंदो, आज गुरु पूर्णिमा है। पूर्ण धन माँ, आज समझना, पूर्ण धन माँ अर्थात गुरु पूर्ण माँ है। सही पूर्ण माँ यदि कोई है तो आचार्य भगवंत हैं, गुरुदेव हैं। एक माँ वो होती है जो जन्म देती है लेकिन भाव सागर दिखाती है। इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं थी वैसे। दूसरे माँ गुरु होते हैं जो धर्म कोख में पालते हैं और जो हमें मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। भव संसार में डालने वाली माँ सनसनी नहीं होती, बल्कि संसार से पार लगाने वाले गुरुदेव जो माँ है वो भी सनसनी हुआ है। गुरु ही ऐसी माँ हो सकते हैं जो हमें संसार समुद्र से पार ले जाने की कला सिखाते हैं। माँ अपने गर्भ में बेटे को 9-10 माह तक रखती है। कोई 8 माह, कोई 7 माह, कोई 9 माह, कोई 10 माह। ऐसा उस बच्चे को रखती है और कोख में पाला करती है। लेकिन पालन करते समय कष्ट तो भोगती है, कष्ट सहन करती है, उसे संसार दिखा देती है। ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, ये तुम्हारा घर है, ये रुपया पैसा जमीन जायदाद दिखा देते हैं, संसार दिखाते हैं। लेकिन फिर बाद में गुरु अपनी धर्म कोख में पालते हैं। कौन सी कोख में? धर्म की कोख में पालते हैं। और पालते पालते मोक्ष मार्ग का मर्म, जीवन का धर्म सब कुछ प्रदान कर देते हैं। अर्थात उनके गुणगान कैसे गाऊं जिन्होंने सब कुछ हमें प्रदान कर दिया। आज तो गुरु महाराज की महिमा का दिन है। जिसके जीवन में गुरु मिल गया समझो उसका जीवन शुरू हो गया, और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। उसका जीवन शुरू होता है जिसके जीवन में गुरु प्राप्त हो जाते हैं। गुरु के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। 2 व्यक्ति होते हैं और दोनों के दोनों नाव में सवार होकर के पार उतरना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है स्वतः ही नाव को खोलता है और नाव में बैठता है और पार होना चाहता है। उसे क्या अनुभव है नाव चलाने का? उसे कोई ज्ञान नहीं है नाव चलाने का। उसने खोला और बैठा और चल गया। ऐसे सदलगा में बहुत सारे पुरुष हैं जो बिना नाविक के नाव चलाना चाहते। सदलगा में ही नहीं, सारी सृष्टि में बहुत सारे लोग हैं, अधिकांश लोग हैं जो बिना नाविक के नाव चला रहे हैं।
मझधार में जाकर के डूब जाएंगे, क्योंकि नाविक का अर्थ गुरु है। गुरु के बिना नाव चलाओगे डूब जाओगे। और एक वो है जो नाविक को साथ लेकर के उसमें बैठ करके, और खेवटिया वह नाविक नाव खे रहा है और नाव हमारी उस पार जा रही है, सुकून के साथ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। जो अपने जीवन में गुरु के बिना जी रहा है, समझो वह नाव तो चला रहा है लेकिन गुरु के बिना। कहाँ डूबेगी उसकी? मझधार में जाकर के नाव डूब जाएगी। संसार में वह डूबता रहेगा, दुखी उठाता रहेगा, संसार में गोते लगाता रहेगा। लेकिन दूसरा वो है जो गुरु को नाविक बना करके नाव में सवार होकर के पार उतर रहा है। समझ गए? छेढ़ालाकार ने गुरु को ही नाव कहा है, और कहीं कहीं गुरु को खेवटिया कर्णधार नाविक भी कहा है। तो इन दोनों को मिलाकर के मैं बोला करता हूँ, सुना दूं आपको मैं क्या बोलता हूँ। गुरु तुम नाव हो या नाविक, गुरु तुम नाव हो या नाविक, लेकिन तुम हो नेक। दुनिया में तुम्हारे शिष्य बहुत होंगे, पर मेरे गुरु तो बस एक। मेरे गुरु मात्र भीतरागी, एक ही मेरे गुरु। क्यों? क्योंकि दुनिया में शिष्य बहुत हो सकते हैं, लेकिन गुरु तो एक ही हो सकता है। एक गुरु के बहुत शिष्य हो सकते हैं, पर एक शिष्य का तो एक ही गुरु होता है। उस भीतरा गुरु के अलावा और हमारा कोई गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अब उन्हें नाव कहो या नाविक कहो, कुछ भी कहो, हमें तो पार ले जाने वाले कौन हैं? गुरु महाराज हैं, वही खेवटिया हैं हमें, जो अपने नदी को पार ले जाने वाले हैं। धन्य वो गुरु महाराज जो हम सभी के लिए इतना अथक परिश्रम करते हुए, नाव चलाते हुए मोक्ष मार्ग की और हमें पार ले जाते हैं। आचार्य ने लिखा है, जो पुल हो ना, पुल वहीं रहता है। डैम जानते? डैम के ऊपर वो बनता है ना, क्या बोलते हैं, बांध है ना, तो वो वहीं रह जाता है। हम चलते उसके ऊपर, वो वहीं रह जाता है। लेकिन नाव गुरु के समान है जो साथ में चलते हैं। समझ रहे ना? पुल क्या करता है, बांध क्या, सेतु क्या करता है? सेतु वहीं रह जाता, लेकिन पार साथ नाव ले जाती है वो गुरु महाराज। हमारे साथ साथ चलते हैं और वह उस समुद्र से पार ले जाने में सहयोगी हुआ करते हैं। समझ गए आप लोग? कितने लोग हैं जो गुरु तत्व से मिले कभी, जिन्होंने गुरु तत्व को समझा अपने जीवन में, किसी को गुरु बनाया अपने जीवन में, उनसे कल्याण का रास्ता खोजा? कितने शिष्य यहाँ बताओ? कितने शिष्य हैं यहाँ? एक शिष्य है यहाँ? हैं? बिल्कुल नहीं। अब सुन लो, शिष्य अलग होता है, भक्त अलग होता है। शिष्य अलग होता है और भक्त अलग होता है। जो पैर छू करके रफू चक्कर हो जाए, पैर छू करके संतुष्ट हो जाए और अपने घर आ जाए, वो है भक्त। और चरण छू करके आचरण पकड़ के उनकी शरण में रह जाए, वो है शिष्य। अच्छे से बजाओ, बजाना है तो। अब बोलो, आप भक्त हो के शिष्य हो? अब आगे ना लाइन से। जो मात्र चरण छूने में संतुष्ट हो जाए, भक्ति करते करते संतुष्ट हो जाए, समझो वो है भक्त। और आप लोग कौन हो? भक्त। क्योंकि आप भक्ति करते हो, चरण छूते हो, दान देते हो, फिर अपने पुनः अपने घर आ जाते हो। ये कहलाते हैं भक्त। और जो चरण छूते हैं, उनके आचरण मांगते हैं, उनके आचरण के अनुसार चलते हैं और उनके साथ मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं, वो उनके शिष्य हुआ करते हैं। अभी क्या बने आप? भक्त। अब क्या बनना है? कितने लोगों को शिष्य बनना है? तो जाओ आचार्य समय सागर जी पास जाओ, उनसे व्रत लो, आर्य का दीक्षा, मुनि दीक्षा लो और उनके शिष्य बन करके आत्मकल्याण करो। यही तरीका है गुरु तत्व को समझने का।
एक व्यक्ति था, हम मात्र उदाहरण दे रहे हैं, गुरु तत्व तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, गुरु को हम कैसे अपने हृदय में पकड़ सकते हैं, या जीवन तो उनका जीवन कैसे पा सकते हैं। तो एक व्यक्ति था, उसे एक राजा से मिलना था, लेकिन कोई राजा से मिलने नहीं देता था। इतने पहरेदार थे, इतने बॉडीगार्ड थे कि कोई भी राजा से मिलने नहीं देता था। पर वो विवेकी था, समझदार था, समझ गए ना। उसने कहा कुछ भी हो, इस जीवन में मैं राजा से मिल करके तो रहूंगा। आप लोग भी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, इस जीवन में गुरु से मिल करके जरूर रहूंगा। कितने लोग मिलना चाहते गुरु से? ऐसे ही नहीं, चरण छूने वाले नहीं, आसन छूने वाले। कितने लोग हैं जो गुरु तत्व को अपने जीवन में जीवंत पाना चाहते हैं, उन्हें चाहते हैं गुरु हमारे बने, हम उनके शिष्य बने। कौन कौन चाहते बताओ? चाहते तो सब है, लेकिन बनना नहीं। चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक बनेगा नहीं। और गुरु तत्व को जब तक नहीं चाहोगे, गुरु तत्व को अंगीकार नहीं करोगे, शिष्य स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कभी मोक्ष का रास्ता खुलने वाला नहीं है। आज के दिन यही हुआ था कि भगवान के लिए उनके लिए शिष्य मिला था और हम सबको गुरु मिला था। कौन? भगवान महावीर के लिए गौतम। इसलिए हम क्या मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और कहानी कल सुनाएंगे। क्यों? कल वीर शासन जयंती है, कल भी प्रवचन चलेगा। कल माना जाए तो अपना पहला दिन है जीवन का। कौन सा? जीवन परिवर्तन का दिन है, युग परिवर्तन का दिन है कल। कल जैसा पवित्र दिन कभी नहीं आएगा। वैसे माना जाए तो अपनी गुरु पूर्णिमा तो कल ही मनाई जाएगी। आज तो मात्र खोज की गई थी, सही गुरु तो कब बनेंगे? कल बनेंगे। कल हम मनाएंगे वीर शासन जयंती। कल कौन सा दिन है? अर्थात युग परिवर्तन का दिन। उस दिन भगवान की पहली देशना खिरी थी, भगवान महावीर की। तो गुरु तत्व प्राप्त हुआ था, हम सभी को गुरु मिले थे और उन्हें भी गुरु मिले थे। कि गौतम स्वामी के गुरु कौन हो गए? भगवान महावीर। और हम सबके गुरु कौन हो गए? गौतम स्वामी हो गए। समझ गए ना। इसलिए हम ये गुरु पूर्णिमा के रूप में मना रहे हैं। आज उनकी खोज हुई थी। तो वह व्यक्ति राजा से मिलना चाह रहा था। किससे मिलना चाह रहा था? उसने खूब दिमाग लगाया, खूब विवेक का उपयोग किया। आप लोग करो या ना करो, उसे तो मिलना था, तो उसने कहीं ना कहीं प्रयास किया। और उसने ये पूछा, ये बताओ राजा को क्या चीज पसंद है? क्या पूछा? राजा को क्या चीज पसंद है? उन्होंने कहा राजा को गाना पसंद है। क्या पसंद है? अच्छा गीत जो गा ले उसकी बड़ी कीमत करता है राजा, उसे मिलने देता है। बस वही लग गया क्या सीखने में? अच्छा गीत गाने में, अच्छा हाड़ा क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? हाड़ा बोलते भजन को। हाँ, गाना गाने के लिए वह बिल्कुल तैयार हो गया और इतना सुंदर उसने भजन तैयार किया। राजा तक सूचना पहुंच गई कि एक व्यक्ति ने सुंदर गाना तैयार किया है। राजा ने कहा उसे भेजो। वो यही तो चाह रहा था। उसने भजन क्यों तैयार किया था बताओ? राजा से मिलने के लिए गया, उसने भजन सुनाया। राजा गदगद होकर के उससे मिला। उसने कहा राजन, मैंने भजन इसलिए सुनाया है ताकि मैं आपसे मिल सकूं। अब बताओ राजा से कैसे मिला? अरे कहानी सुनाने के बाद नहीं बता पा रहे आप? राजा को जो पसंद है वो उसने किया। राजा से मिलने का क्या तरीका था? राजा को जो पसंद था उसने वो किया। बस गुरु को जो पसंद है वो तुम करो तो गुरु से मिल जाओगे। गुरु को क्या पसंद है? शुद्ध चर्या। गुरु को क्या पसंद है? बोलो ना, सात्विक जीवन, शुद्ध जीवन, श्रावक तत्व आपका। बस जो जो गुरु को पसंद है, भगवान को पसंद है, वो करने लगो। भगवान आपसे दूर नहीं, गुरु आपसे दूर नहीं। जब चाहो तब गुरु और भगवान को तुम प्राप्त कर सकते हो। ताली क्यों बजाई? करोगे कि अच्छा लग रहा है इसलिए बजा रहे बस?
अभी तो अच्छा लग रहा है महाराज जी, इसलिए हम ताली बजा रहे हैं। नहीं, जो जो भगवान को पसंद है, जो जो गुरु महाराज को पसंद है, वो तुम करना शुरू कर दो तो मिल जाओगे। मैं तो बहुत छोटा था, मात्र 16 साल की उम्र का। मुझे मालूम था आचार्य श्री उनसे बात करते हैं जो व्रत लेते हैं, समझ रहे हैं उस समय। और हमने व्रत लिया, पहली बार व्रत लेते ही हमने आचार्य महाराज से बात की, समझ गए। एक बार बचपन में की थी, मुझे पता नहीं मैं कितना छोटा था। उस समय हमारे पिताजी गृहस्थ जीवन के आचार्य से चर्चा किया करते थे, एकांत मत की बहुत चर्चा करते थे, निश्चय ने की बहुत चर्चा करते थे आचार्य श्री से। आचार्य श्री जवाब भी देते थे, आचार्य श्री देखते रहते थे कि हम उनके साथ आते हैं, और उनकी दृष्टि थी ये लड़का अच्छा है, और आचार्य श्री की नज़रों में एक बार जो आ जाए उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। बीनावारा क्षेत्र पर आचार्य भगवंत विराजमान थे। मैं उस समय लगभग ये समझो कि 8 वर्ष का होऊंगा। तो सब प्रश्न चल रहे थे, तो मैंने भी पूछा आचार्य जी धर्म किसे कहते हैं? क्या पूछा हमने? क्योंकि घर में स्वाध्याय होता था। हमने 6-7 साल की उम्र से स्वाध्याय शुरू किया। कितने? मैंने नहीं किया, घर में होता था तो हम बैठ करके सुनते थे उस स्वाध्याय के लिए। उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पर स्वाध्याय कर रहा हूँ। अब आप लोग कहते छोटे बच्चे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। कितने? और छोटे बच्चे कह करके आप टाल देते हो, इनमें क्या ज्ञान है, इनमें क्या ज्ञान है। अरे आप तो भरी स्लेट हो, ये कोरी स्लेट है, इनमें जो भरा जाएगा अक्षर सा उतर करके आएगा। मैंने आचार्य से पूछा, आचार्य धर्म क्या है? आचार्य हंसते हुए बोलते हैं, जो आज तक तुमने किया वो धर्म नहीं था। क्या? अरे मैं तो अभिषेक भी करता हूँ, पूजन भी करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, ये धर्म नहीं है। मेरे मन में आया, और आचार्य ने इतना कहा, जो शायद आगे करोगे वो धर्म होगा। क्या कहा? जो शायद आगे करोगे वो क्या होगा? धर्म होगा। बस उसी दिन से मेरे मन में एक बात आ गई, अब तो मैं धर्म करके रहूँगा, धर्म करके रहूँगा। घर गया, मैंने पिताजी से कहा, बाबूजी ये तो बताओ मैंने धर्म नहीं किया क्या? नहीं। बोले आचार्य से ये कहना चाहते हैं, सही धर्म तो रत्नत्र है। क्या है? और मुनि बने बिना वह धर्म प्राप्त नहीं होता। उसी दिन से सोच लिया, अब तो रत्नत्र धारण करूंगा, मुनि बनूंगा, धर्म करूंगा। ये है गुरु के समीप जाने का परिणाम। किनके समीप जाने का? अब आप कहते छोटे बच्चे क्या करेंगे गुरु के पास जा करके? पता नहीं इन्हें मूर्तियों में कौन सी मोती छिपी हुई है, कौन कल्याण कर ले, कोई भरोसा नहीं होता। आप लोग तो सर हिलाते हिलाते पूरा जीवन निकाल दो, पता नहीं। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो कब सुधर जाए, कब कल्याण कर जाए, उसका कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ऐसे बचपन में संस्कार गुरु महाराज का, सोच लिया अब तो धर्म करना है। ये मात्र 5 मिनट का संयोग हमारे लिए मुनि बना गया। कितने मिनट का? इसलिए कहते हैं बच्चों को एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनि आद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की, 24 मिनट्स। एक घड़ी आदि में पुनियाद, मतलब 6 मिनट 3 मिनट। इतना भी यदि गुरु का सानिध्य मिल जाए तो करोड़ों पाप नष्ट हो जाया करते। यह है गुरु की महिमा। गुरु के चरणों में यदि इतना समय भी व्यतीत कर लो अच्छे भावों से, अच्छे मन से, तो करोड़ों पाप नष्ट हो जाया करते हैं। अनंत काल के संचित जो तुम्हारे पाप है, अनादि काल के जो संचित पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं, और अनंत काल तक हम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा से इतना सारा का सारा लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। समझ रहे आप लोग? और आपको तो इतने अध्यात्म प्रेमी संत आचार्य श्री मिले, समय सागर जी मिले, जिनके माध्यम से आज भी आप अपना कल्याण कर सकते हो। एक बार की बात है,
हम लोगों का दीक्षा दिवस था, रामटेक की बात है, 2004 में। उस समय आचार्य के पास पहुँचे और आचार्य से कहा, आचार्य जी आज हम लोगों का दीक्षा दिवस है, हम लोगों को कोई सूत्र दीजिए। क्या दीजिए? आप लोगों ने आके मांगा आज सूत्र दो, गुरु पूर्णिमा है महाराज, कोई नियम दो। ऐसे कल्याण नहीं होता। कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ सूत्र लेना पड़ते हैं, कुछ ना कुछ, है ना। लेपी क्या बोलते हैं, नियम को क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, लेना पड़ता कि नहीं लेना पड़ता है? लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने कहा आचार्य से कोई सूत्र दीजिए, तो आचार्य ने कहा बंधी तो हो सूत्र से। सूत्र मतलब जिनवाणी, जो जिनवाणी से बंधा है उसका अपने आप कल्याण हो जाता है। जिनवाणी के अनुसार जो चलता है समझो सूत्र से बंधा हुआ है। अर्थात 28 मूल गुण जो जिनवाणी में कहे हैं, वो 28 मूल गुण का बंधन प्रत्येक मुनिराज के पास है। उन 28 मूल गुणों का पालन प्रत्येक मुनिराज किया करते हैं। हम लोगों ने कहा आचार्य से फिर भी आपके मुख से कोई सूत्र चाहिए। तो आचार्य ने कहा सुनो, अध्यात्म को कभी नहीं छोड़ना। किसको नहीं छोड़ना? अध्यात्म समझते हैं क्या? आत्मा की प्रमुखता। कुछ भी संकट आ जाए, कर्म के उदय को समझ करके उसको झेलना। कोई भी उपसर्ग आ जाए तो दूसरे को दोष ना देते हुए अपने कर्मों की ओर ध्यान देना। कोई सम्मान करे अपमान करे, साम्य भाव रखना। लाभ हो अलाभ हो, साम भाव रखना। कोई आपके लिए अगवानी करे ना करे, साम भाव रखना। कोई श्रीफल चढ़ाए ना चढ़ाए, साम भाव रखना। कोई गाली दे तो भी साम भाव रखना। ये कहलाता अध्यात्म। समझ रहे? यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है साधु के लिए, तो साधु क्या ध्यान रखे? सुन रहे हैं आप लोग कि भैया देखो ये हमें जानता होगा कि मैं साधु हूँ। तो लोग जानते मैं साधु हूँ? कितने लोग जानते हैं हम साधु हैं? तो आप लोग गाली दे सकते हो क्या? जो ये जानता कि तुम साधु हो वो तुम्हें गाली दे नहीं सकता, और जो आपको जान नहीं रहा है वो गाली किसको दे रहा है? असत्य में कोई गाली दे ही नहीं सकता। कितना अच्छा अध्यात्म है, नहीं है समझ में? अध्यात्म बहुत गरिष्ठ है पर बहुत स्वादिष्ट है, हर कोई नहीं पचा सकता। फिर से बोलूं, जो तुम्हें जानता तुम साधु हो वो तुम्हें गाली, और जो तुम्हें जानता नहीं तुम साधु हो तो किसको गाली दे रहा है? जब तुम्हें जानते ही नहीं है, जानेगा तो गाली देगा। अर्थात दुनिया में तुम्हें कोई गाली दे ही नहीं सकता। यही अध्यात्म। क्या? और दूसरी चीज, बिना अपने कर्म के उदय के कोई हमारे लिए गाली दे नहीं सकता। या पूर्व में हमने उससे कुछ निंदा की होगी, गाली दी होगी, आज वह हमारे लिए इस प्रकार कर रहा है। चिंतन करो, विचार करो। आचार्य ने कहा अध्यात्म स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग तो जानते हैं आप, गाड़ी की स्टीयरिंग। स्टीयरिंग से क्या काम होता है? जिस दिशा में चाहो उस दिशा में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है। आगे अंधा मोड़ है, क्या बोलते? आगे अंधा मोड़ है, सावधानी से गाड़ी चलाओ। तो स्टीयरिंग को पकड़ करके चलाता है वो। क्यों चलाता है? क्योंकि कहाँ मोड़ना पड़े, क्या करना पड़े, क्योंकि सीधा रास्ता नहीं होता कोई भी। क्योंकि ये रेल की पटरी नहीं है, ये सड़क है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ होता है, मोड़ भी होते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग में बहुत सारे मोड़ आते हैं, निंदा के भी, उपसर्ग के भी, परिचय के भी। आचार्य बोलते हैं कि ये रत्नत्रय की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? इसमें रत्न भरे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, सम्यक तप। ये जो मुनि मुद्रा है ये गाड़ी है, किससे भरी हुई? रत्नों से। और अध्यात्म क्या है? स्टीयरिंग है। इसको जहाँ चाहो वहाँ मोड़ सकते हो। जैसे ही सामने आपके कोई उपसर्ग आता है बस स्टीयरिंग को मोड़ दो। मोड़ आया, स्टीयरिंग मोड़ दो, आप सुरक्षित चले जाओगे। यदि आपका अध्यात्म नहीं है तो आप खाई में गिर सकते हो, कर्म का बंध हो सकता है। कितना बड़ा सूत्र दिया आचार्य ने। कौन सा सूत्र दिया? जीवन में अध्यात्म कभी नहीं छोड़ना।
और जिसके जीवन में अध्यात्म रहता है वह संसार के प्रपंच में कभी फंसता नहीं, आत्म कल्याण में प्रवृत्त बना रहता है। ये मात्र अध्यात्म के अभाव में हम दूसरे को दोष देते हैं। हमारी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था हमारे कर्म के अनुरूप है, सामने वाला निमित्त मात्र है। व्यवस्था अच्छी है तो हमारा पुण्य का उदय है, व्यवस्था अच्छी नहीं है तो पाप का उदय है। ये तो मात्र निमित्त हैं। हमारा पुण्य होगा तो सब होगा, नहीं होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये यदि विश्वास रहता है तो अध्यात्म अपने आप में साधु के लिए कभी भी गाफिल नहीं करता। साधु अपने चर्या में लीन रहता है। क्यों? उसे पता है ये बाह्य चीज़ें तो मात्र कर्माधीन है, ये व्यवस्थाएं तो कर्माधीन है, होती भी रहती नहीं भी होती रहती, उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, इसमें हमारा कोई कमी बेशी होने वाली नहीं है। ऐसे भी मुनिराज हो गए जिनका आप नाम ही नहीं जानते। बताओ, शिखर जी में कितने मुनि मोक्ष गए? शिखर जी से बोलो ना, नाम बताओ। नाम नहीं पता। समझ आ रहा है? उनका से इतना अध्यात्म था, उनका जीवन ऐसा था, नाम आम की प्रसिद्धि की कोई जरूरत भी नहीं थी। तो उनका क्या हो गया? कल्याण। ऐसा नहीं जिसका पोस्टर छपे उन्हीं का कल्याण हो। बोलो ना, बिना पोस्टर के भी कल्याण हो जाता ना? हाँ, देखो सबके रह हो जाता है। बिना नाम के भी कल्याण हो जाता ना? हाँ, कोई पता नहीं कहाँ जंगल में जाकर के विराजमान हो गए और जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मोक्ष ले गए। नाम ही नहीं उनका, कहाँ है कैसे, बस जोड़ दिया अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती? गुरु महाराज से प्राप्त हुआ करती हैं। जीवन में कैसे संभलना, कैसे क्या करना। जैसे कि आप लोग कहीं अनजान रास्ते पर जा रहे हो, अनजान रास्ते पर जा रहे हो, वहाँ पर आपको मालूम नहीं डाकू है, चोर है, क्या कैसा है। यदि अपने साथ एक गाइड हो, कौन हो? गाइड हो, तो आपको बता देता है ऐसा 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 सुरक्षित जाना है। या साइन बोर्ड लगे हों, यहाँ से मुड़ना, यहाँ से मुड़ना, इतना किलोमीटर दायां मुड़ो बायां मुड़ो, ऐसा आता कि नहीं आता? एरो बना रहता है उसमें। इसी प्रकार से गुरु महाराज साइन बोर्ड के समान है, वो गाइड के समान है। हमें कैसे चर्या पालन करना, कैसे जीवन जीना, वो बताते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं आगम तो मित्रवत और आदेश शत्रुवत। इसको समझो, इसका मायना क्या हुआ? आगम माने जिनवाणी। जिनवाणी सबको प्रिय लगती है, जिनवाणी सबको प्रिय लगती है क्योंकि जिनवाणी टोकती नहीं। गलत कर रहे हो करते जाओ, अच्छा कर रहे अच्छा करो, जैसे करो। लेकिन गुरु सामने हो तो अगली दिखाते हैं। आदेश माने गुरु, इसलिए आगम मित्र मत। जिनवाणी सबको अच्छी लगती, गुरु शत्रुवत। क्यों? क्योंकि गुरु टोकते हैं। जब आप मंदिर में पूजन करते हो आपको घबराहट होती क्या? लेकिन चौके में महाराज के सामने करते जब पूजन, क्यों? क्योंकि महाराज सुन रहे हैं, भगवान सुन तो रहे हैं पर बोलते नहीं, कुछ एक्शन नहीं लेते, कुछ कहते नहीं। तुम गलत पढ़ो तो सही पढ़ो तो, ऐसी जिनवाणी का अर्थ तुम गलत निकालो सही निकालो, जिनवाणी कुछ कहने वाली नहीं है। लेकिन गुरु के सामने एक गलत पढ़ रहे हो, सही पढ़ो, डांट करके इशारा करके आपको सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए गुरु को हर कोई पसंद नहीं करता, शास्त्र को हर कोई पसंद करता है। देख लेना सतलगा में स्वाध्याय बहुत लोग करते हैं पर गुरु के पास बहुत कम आते हैं। कारण क्योंकि वह आदेश, वो तुम क्या गलत कर रहे क्या सही कर रहे। ये बताओ, आप लोगों ने कभी क्रिकेट मैच देखा? कितने लोगों ने देखा क्रिकेट मैच? जरा हाथ ऊपर करना। सब ने देखा। उसमें एक अंपायर होता है ना, निर्णायक एम्पायर होता है। वो क्यों होता है? उसके बिना क्या खेल नहीं हो सकता? होगा तो पर मनमाना होगा, सही निर्णय नहीं लिया जाएगा और खेल क्या सही है क्या ज्ञात नहीं होगा। जैसे क्रिकेट मैच में एक अंपायर होता है, वैसे जीवन के मैच में एक गुरु होना चाहिए। वो बताएगा तुम क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, कैसे जीवन का निर्माण कर रहे हो।
गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। ये 4 बातें। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। किसके बिना ज्ञान नहीं होता? गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जो आप पढ़ लोगे, अर्थ निकाल लोगे, वो सही है गलत है आपको नहीं पता। यदि गुरु के सामने पढ़ोगे तो आपको सही मायना ज्ञात होगा। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और भेद के बिना चोरी नहीं। भेद जानते? भेद जानकारी। जब तक कोई बताए ना इनके घर में क्या रखा क्या रखा क्या रखा, तो चोरी कैसे करोगे? तो भेद के बिना चोरी नहीं होती, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। बिना गुरु के कभी ज्ञान ना हुआ है, ना हो सकता है। देखो, तीर्थंकर भी गुरु का सहारा लेते हैं। आप कहेंगे महाराज वो तो स्वयं दीक्षित होते हैं, स्वयं दीक्षा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखो, जब वो दीक्षा लेते हैं, किसुंच करते हैं, पंचमुष्टि नमः सिद्धेभ्यः, क्या बोलते हैं? अर्थात सिद्ध परमेश जी को अपना गुरु मना करके दीक्षा धारण करते हैं। जब साक्षात केवल ज्ञान होना उसी भाव से तीर्थंकर हैं, वो भी किसी ना किसी को अपना आराध्य गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या बोलते हैं वो? नमः सिद्धि। ओम नहीं बोलते, ओम में पंच परमेष्ठी आ जाएंगे, इसलिए वो किनको नमस्कार करते हैं? महत्व सिद्ध को। क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्यः। ऐसा कह करके वे पंचमुष्टि के स्लुंच किया करते हैं। वह भी अपने जीवन में गुरु तत्व को स्वीकार करते हैं। गुरु के बिना ज्ञान कभी भी उत्पन्न नहीं होता। गुरु बिना मोक्ष, गुरु के बिना कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। समझ गए ना? अब देखो, एकांत या शुद्ध निश्चय की दृष्टि से आत्मा ही आत्मा का कल्याण करता है। कौन करता है? स्वयं शुद्ध होकर के अपना काम करता है। समझ गए ना? फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? उपादान तो अपना है ना। क्या है? उपादान अपना है, गुरु मात्र निमित्त रहते हैं, सब हमें करना होता है। तो आचार्य ने बहुत अच्छा मूक माटी ग्रंथ में लिखा है, गुरु और शिष्य का पूरा वर्णन यदि अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो कुम्हार और मिट्टी के बीच में समझ लो, आपको ज्ञात हो जाएगा। उस मिट्टी के लोंधे में घड़े बनने की क्षमता है, पर क्या कुंभकार के बिना मिट्टी घड़ा बन सकती है? बोलो ना, नहीं बन सकती। उसमें उपादान क्षमता है, कंकड़ पत्थर कभी घड़ा नहीं बनेगा, उस उपादान क्षमता नहीं है। उपादान क्षमता किसके पास है? मिट्टी के पास। लेकिन वही मिट्टी क्या स्वतः ही घड़ा बन सकती है? फिर किसका सहयोग चाहिए उसको? कुंभकार। आप लोग भी कुंभकार बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कुम्हार। तो उसके बिना वह क्या नहीं बन सकता? घड़ा नहीं बन सकता। समझ गए ना? इसी प्रकार से लाख क्षमता बनी रहे उसमें, कुछ भी प्रयास कर ली मिट्टी, लेकिन जब तक कुंभकार के हाथ में नहीं आएगी तब तक वह घड़ा नहीं बनेगी। वैसे हमारे पास, इन आत्माओं के पास लाख शक्ति पड़ी रहे, करोड़ शक्ति पड़ी रहे, अनंत शक्ति पड़ी रहे भगवान बनने की, पर गुरु के बिना परमात्मा नहीं बना जा सकता है। गुरु के बिना कभी परमात्मा नहीं बना जा सकता। जैसे मिट्टी कभी भी घड़ा कुंभकार के बिना नहीं बन सकती, वैसे हमारी यह आत्मा परमात्मा बिना गुरु के कुंभकार के नहीं बन सकती। समझ गए? इसलिए गुरु बिना मिले ना मोक्ष, गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती। गुरु बिना लखे ना सत्य, गुरु के बिना सत्य का भान नहीं होता। सत्य आत्मा भी है, सत्य मोक्ष भी है, और संसार में जो सत्य है उस सत्य की प्राप्ति करना हो तो गुरु ही हमारे लिए बताते हैं सत्य की प्राप्ति हमें कहाँ से कैसे हो सकती है। बिना गुरु के सत्य की प्राप्ति कभी होती नहीं, और गुरु बिना मिटे ना दोष, गुरु के बिना कभी जीवन में दोष समाप्त नहीं होते। खेल खेलने वाला कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ बाउंसर बॉल है और कहाँ पर वाइट बॉल है,
कहाँ पर नो वाल है, इसका इशारा करके कौन दिखाता है? बोलो ना, ऐसा इशारा करता ना, पर ऐसा ऐसा करता ना, वो क्या करता है? बोलो ना, वो बताता है आप कहाँ चूक गए। आपसे वो एक दो बार संकेत भी करता है कि आप आगे आप वाइट बॉल नहीं कर सकते, बाउंसर बॉल नहीं कर सकते। कहता कि नहीं कहता? वो कहता नो बॉल नहीं कर सकते। यदि आपने नो बॉल की तो एक बार और करना पड़ेगी, फिर उसका नंबर भी जुड़ेगा, वाइट बॉल का भी। बोलो ना, और ये नो बॉल पर यदि सामने वाला आउट हो गया तो आउट नहीं देगा वो। बोलो क्यों नहीं देगा? कि तुम्हारी बॉल गलत है। तो ये दोष कौन बताएगा? जैसे आप कहाँ गलती कर रहे हो एम्पायर बताता है आप कहाँ गलती कर रहे हो, वैसे हम कौन से दोष कर रहे हैं ये गुरु के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है हम कौन से दोष कर रहे हैं। समझ गए? इसलिए दो बातें हमेशा याद रखो जीवन में, नोट कर लो। यदि अपने जीवन में स्वस्थ होना चाहते हो तो डॉक्टर वैद्य से कभी अपना रोग नहीं छिपाना। यदि स्वस्थ होना चाहते हो तो कभी भी डॉक्टर वैद्य से अपने रोग नहीं छिपाना। और यदि तुम पवित्र होना चाहते हो तो गुरु से कोई दोष नहीं छिपाना। यदि तुम्हें पवित्र होना हो, निर्मल होना हो तो गुरु से दोष नहीं छिपाना, क्योंकि तुम्हारे दोष को दूर करने वाले कौन है? मात्र गुरु महाराज जी हैं। संसार में किसी को नहीं पड़ी आपका दोष दूर करने की, कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ने वाला। एक कुंभकार है जो घड़े को कितना चोट देता है, कितना संभालता है, करता है, वैसे एक शिष्य को गुरु महाराज कितना प्रयास कर करके सही सही रास्ता दिखाते हैं। हर कोई नहीं। क्या जरूरत थी हमें आपको प्रवचन देने की? शांति से बैठते कमरे में स्वाध्याय करते, लेकिन नहीं, जैसे कुंभकार घड़े को बनाता है वैसे ही एक साधु का कर्तव्य होता है शावक को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर लाना। ये कर्तव्य है, कर्तव्य से च्युत नहीं होना। आचार्य कहते हैं ये सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा कि हमारे लिए सामने वाले को तत्व की बात करना। हमें तत्व मिला है तो सामने वाले को भी तत्व हमेशा प्राप्त होना चाहिए। अब तो गुरु महाराज का वह व्यक्तित्व तो याद रही, तो मैं ऊपर बैठा था तब मेरे मन में आया आज गुरु पूर्णिमा है तो फीका फीका सा लग रहा था। तो उस समय मैंने 4 पंक्ति लिखी। गुरु ने जग को नहीं मन को जीता है, गुरु ने जग को नहीं मन को जीता है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, गुरु के बिना जीवन अधूरा है, गुरु की महिमा कहाँ तक कहें बंधु, गुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधु, गुरु के बिना संसार लगता फीका है, गुरु के बिना संसार लगता फीका है। गुरु के बिना ये संसार फीका फीका है। जिसके जीवन में गुरु का साया उठ जाता है उसका संसार फीका फीका, संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे कि बगीचे में माली ना हो तो बगीचे का क्या हाल होता है, लेकिन धन्य गुरु महाराज हमें दूसरे माली समय सागर के रूप में प्रदान करके गए। उनके माध्यम से हम अपने दोषों को निष्कासित कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, अपने दोषों को धो सकते हैं। क्योंकि अपने दोष किसको बताएंगे? जैसे बच्चा अपने माँ और पिता से बताता है वैसे ही शिष्य अपने दोष अपने गुरु को जाकर के बताया करते हैं, तब उसकी शुद्धि होती है। समझ में आ रहा है आपको? प्रायश्चित के माध्यम से शुद्धि होती है। तो ये दोष कैसे दूर होंगे? जब गुरु नहीं होंगे तो दोष कहाँ दूर करेंगे? गुरु के बिना दोष हमारे कभी धुलते नहीं, और दोष के साथ जीवन जीवन नहीं माना जाता। निर्दोष जीवन जीने के लिए गुरु तत्व की बड़ी आवश्यकता हुआ करती है। देखो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, तो संसार में जितने लोग हैं कोई राग का रास्ता दिखाता है। ये लोग जो बैठे ना ये राग का रास्ता दिखाते हैं, शादी विवाह कर देंगे तुम लोगों की, और क्या है ना। कोई देश का रास्ता दिखाएगा, ये हमारे दुश्मन है, ये हैं वो हैं, लेकिन भीतरा का रास्ता कौन दिखाएगा? इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया में कोई राग का रास्ता दिखाया, दुनिया में किसी ने देश का रास्ता दिखाया है
धन्य गुरु विद्या सागर जी, जिन्होंने हमें वीतरागता का रास्ता दिखाया है, जिन्होंने हमें वीतरागता का रास्ता दिखाया। ये वीतराग गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, वीतरागता का रास्ता दिखाने वाले बहुत मुश्किल हैं। स्वयं राग में पड़े और राग का रास्ता दिखाने वाले यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, अनंत जीव हैं जो राग देश में पड़े हुए हैं, लेकिन वीतरागता का रास्ता कोई नहीं दिखाने वाला। ऐसे गुरु तत्व में प्राप्त हुए बंधु, अपने जीवन में एक बात ध्यान रखो, जैसे आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है। फैमिली डॉक्टर समझते हो किसे कहते हैं? जब पूरी फैमिली में कोई समस्या आए तो उनके पास जाकर के दिखाते हो, बताते हो शरीर में कौन सी समस्या आई, क्या आई। ऐसे आपका एक फैमिली गुरु होना चाहिए। कौन होना चाहिए? फैमिली गुरु। आपके यहाँ कोई समस्या आए, गुरु के पास पहुंचो ताकि उसका निदान प्राप्त हो जाए। शरीर की इतनी चिंता है तो आपने फैमिली डॉक्टर बना लिया। कितनों के यहाँ फैमिली डॉक्टर, जरा हाथ पर करना, कितने लोगों ने फैमिली डॉक्टर बनाया है? सभी ने बनाया होगा, पक्का है। किसने फैमिली गुरु बनाया? यानी लोगों को रोग की चिंता है, दोष की चिंता नहीं। याद रखो, रोग तो ये बाहर के हैं, ये तो कभी भी दूर हो जाएंगे, लेकिन दोष को दूर करो। किसको दूर करो? दोष को दूर करने के लिए ऐसे गुरु का चयन करो जिनके पास जाकर के हम अपने दोषों का रोना रो सकें और अपने दोषों को धो सकें, प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि कर सकें। ऐसा कोई ना कोई अपने जीवन में क्या होना चाहिए? गुरु नहीं, फैमिली गुरु। कौन सा गुरु हो? क्योंकि अभी आप परिवार में रहते, जब तक परिवार में रहते हो सारा परिवार जाकर के अपनी बात रखे, सारा परिवार उनसे सलाह ले, हमें अपने जीवन में क्या करना, कैसे करना, हम किस क्षेत्र में जाएं, क्या करें। क्योंकि पहले जितने भी राजा महाराजा हुए, जितनी भी ग्रंथों में पढ़ा है, वो सब कोई भी चीज़ थी तो किसके पास ले जाते थे? सबसे पहले शादियों पर मेरे गुरु के पास जाते थे। महाराज ऐसी समस्या है, महाराज हमारी बेटी ऐसा, हमारा बेटा ऐसा, हमारा वो ऐसा। लेकिन फैमिली गुरु कब बनेंगे बताओ? जब आप पूरी फैमिली को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? जैसे डॉक्टर सबकी का देख लेता है, नब्ज देख लेता है, फिर घर बैठे कहीं से भी वह इलाज कर देता है, वैसे एक बार आपको अपनी पूरी फैमिली को गुरु के पास लाना पड़ेगा। वो नब्ज देख लेंगे, फिर उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अब आप चाहो बिना उसके फैमिली गुरु बन जाए तो ऐसा संभव नहीं है। फैमिली गुरु वही बन सकता है जो आपके प्रत्येक परिवार के सदस्य को अच्छी तरह से जानता हो, उसमें कौन सी कमियां हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, ये जानता हो, तभी तो वह जाकर के आपका इलाज कर सकता है। किसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कौन किस नहीं देना, कब इंजेक्शन की ज़रूरत है, कब ऑपरेशन की ज़रूरत है, कब टैबलेट की ज़रूरत है, ये कौन बताएगा? जिसको मालूम होगा। इसी प्रकार से आपको यदि गुरु बनाना है तो आपके पूरे परिवार को कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु से आपको जुड़ना पड़ेगा और अपने जीवन का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तभी आपका परिवार सारा का सारा स्वस्थ रह सकता है, पवित्र रह सकता है, आपका जीवन निर्मल रह सकता है। ठीक है, यदि आपको फैमिली से मतलब नहीं है तो अपनी लाइफ से तो चिंता है ना, बोलो ना। तो जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर से सारी बातें शेयर करते हो, वैसे अपने जीवन की सारी बातें गुरु से शेयर करना चाहिए, ताकि आपके जीवन का करेक्शन हो सके, आपके जीवन का सुधार हो सके। क्या हो गया? वो ये कह रहे हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर कोई शेयर ही नहीं करते। मैं समझ गया, सारा काफी होता, गुरु महाराज सब समझ जाते हैं। हाँ, शिष्य की गुरु से कौन सी बात अनजानी है? शिष्य की गुरु से कौन सी बात अनजानी है? सागर को पता है बूंद में कितना पानी है। समझ गए ना? बूंद में कितना पानी है कौन जानता है? सागर जानता है। आप क्या प्रश्न उठा सकते हो, ये अपने आप मालूम पड़ जाता है कैसा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइक में कमी है, तभी तो लाइफ पार्टनर शेयर नहीं करता है। यदि आपकी लाइफ सही होती तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी अपने जीवन में भी चलती है। याद रखो, शादी होना
अब विषय आ गया तो बता देता हूँ। शादी करना लाइफ पार्टनर को चुनना है, लेकिन व्यवहार अच्छा रखना लाइफ पार्टनर बनाना है। नहीं आया इसमें? वाइफ का मिलना ये अपने समझो जीवन का पार्ट है। कैसा है? एक पार्ट समझ के चलो, लेकिन आप समझो उसे अपना बनाना ये पार्ट नहीं है, ये जीवन की आर्ट है। आर्ट समझ गए? कला है, आर्ट है। ऐसे आपके पास पार्ट होना अलग है, लेकिन आर्ट होना जरूरी है। जिसके जीवन में आर्ट नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। एक दिन मैंने कहा था यदि आपके पास दो चीज़ें ना हो तो शादी नहीं करना। कौन सी दो चीज़ें? ये बच्चे सुन लो, इनके भी शादी नहीं हुई। उनके पास दो चीज़ें ना हो तो कभी शादी नहीं करना, और साधु भी मत बनना, और साधु भी नहीं बनना। और क्या नहीं बनना? साधु भी नहीं बनना, क्योंकि यहाँ भी दो चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। पहली सहनशीलता चाहिए पड़ती है, दूसरा माने सहन शक्ति चाहिए, और दूसरी समझ शक्ति चाहिए। जब दो शक्तियाँ हो तभी आगे बढ़ना, वरना नहीं बढ़ना। बजाओ बच्चों ताली। क्या शादी के लिए? नहीं, दो शक्तियाँ। साधु भी बनो तो भी चाहिए, साधु बनने के लिए भी चाहिए सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि सब प्रकार की समाज, सब प्रकार के लोग, सब प्रकार की कर्म के उदय आते हैं। यदि आपके पास सहन शक्ति नहीं है तो आप रो रो करके जिंदगी निकालोगे, और समझ शक्ति नहीं तो भी। आपने कभी हमारे चेहरे पर उदासी देखी? क्यों? क्योंकि हम साधु बनने से पहले दो चीज़ें लेके आए। कौन सी दो चीज़ें? सहन शक्ति और समझ शक्ति। हम सतलगा वालों को समझ चुके, इसलिए कुछ भी हो शांत। समझ में आए ना? सहन शक्ति और समझ शक्ति, दो चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। आपको सहन करो, जो कुछ है सहन करो, सहन करो। महाराज कहाँ तक करें? हेलो, ये प्रश्न उठ सकता है आपके अंदर, महाराज कहाँ तक सहन करें? चलो एक एग्जाम्पल दे देते इसी पर हम। एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी था, सुने ना, समुद्र के किनारे खड़ा था। एक प्रोफेसर उसके पास पहुंचा और वो कहता है परीक्षा के तौर पर, बेटे ये नाव है, यदि इसमें तूफान आ गया और नाव बह गई तो तुम क्या करोगे? बोले दूसरी लाऊंगा, दूसरी नाव लाऊंगा। अच्छे सुनना। बोले फिर तूफान आ गया तो? बह गई नाव तो? तीसरी लाऊंगा। बोले फिर तूफान आया, फिर बह गई तो? चौथी लाऊंगा, पांचवी लाऊंगा। उसने कहा इतनी नाव कहाँ से लाओगे बेटा तुम? बोले जहां से वो तूफान लाएगा। क्या? जहां से वो तूफान लाएगा। इतने तूफान एक साथ आते हैं क्या? तो इतनी नाव जैसे वो तूफान लगा वैसे लाओ। समझ में आए ना? तो सहन शक्ति कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? जितना वो हमारे साथ गलत करेगा उतना हम सहन करते जाएंगे। वो कितना गलत करेगा देखेंगे। गलत करने की सीमा होती है, सहने की सीमा नहीं होती, क्योंकि एक न एक दिन तो सामने वाले को बदलना पड़ता ही है। सहने से मत घबराओ। आप लोग सहते नहीं हो, कहते हो। जो कहता है वो सहता नहीं, जो सहता है वो कहता नहीं, क्योंकि सहन शक्ति अपना में बहुत बड़ी चीज़ है। और ग्रस्त हो और ग्रस्त के पास सहन शक्ति नहीं है तो ग्रस्त का जीवन चल ही नहीं सकता। सुन रहे हैं ना? मुनि का चलेगा नहीं, पर आपका भी नहीं चलेगा। एक बार आचार्य ने हम लोग को बताया, हे मुनि राजो, आपके पास कितने परिसर हैं? 22। लेकिन सांपों के पास 22,000 परिसर। कितने परिसर हैं? इतने इतने क्यों बैठे? बाकी कहाँ गए सब? बेचारे परिसर सह रहे हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, कोई खेत में होगा, कोई दुकान में होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए बिल चुकाना है ना, बिजली वाले का बिल, मोबाइल का बिल, हॉस्पिटल का बिल। बोलो ना, कितने हैं उसके पास, कितनी समस्या है। समाज को भी देखना, परिवार को भी देखना, अड़ोस पड़ोस को भी देखना, सारे के सारे काम उसको करना पड़ते हैं। इसलिए क्या होना जरूरी है? दो चीज़ें। कौन कौन सी? सहन शक्ति और
समझ शक्ति। ये ज्ञान किससे मिला? कौन सी पूर्णिमा मना रहे हैं हम? गुरु पूर्णिमा। इसलिए गुरु के बिना संसार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो वो गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए प्राप्त होता है। चाहे लौकिक जीवन जीना चाहो, चाहे पारलौकिक जीवन जीना चाहो, जो भी आपको जीवन जीना हो, बिना गुरु के वो संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए आज के दिन आपको गुरु का चयन करना है, गुरु तत्व को आत्मसात करने का प्रयास करना है कि गुरु महाराज हमारे लिए प्राप्त हों। कल भी हम वीर शासन जयंती के बारे में चर्चा करेंगे। समय वही रहेगा 2:30 बजे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। आज के दिन हम आचार्य भगवंत को याद करते हुए तरण विद्यासागर गुरु ता